हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइफाइड जो बीमारी होती है वो कैसे हो जाता है, उसके पीछे का क्या कारण होता है और उससे हम क्या प्रिकॉशन ले तो उससे हम टाइफाइड से बच सकते हैं और उसका क्या क्या सिम्टम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए, जो टाइफाइड बीमारी है वो ऑलमोस्ट आजकल ये इतना कॉमन हो चुका है कि इसका एक्सपीरियंस हर व्यक्ति ने किया होता है। मैक्सिमम पर्सन इसके इन्फेक्शन में आ जाता है। तो एक्चुअली ये जो टाइफाइड बीमारी है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है और वो बैक्टीरिया का नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। जो उसका अलग अलग स्ट्रेन होता है, जैसे सल्मोनेला टाइफी हो गया, सल्मोनेला पाराटाइफी हो गया। तो अलग अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड का कारण बनता है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से मिलेगा, मतलब ये कहाँ से आ जाता है हम लोगों के शरीर के अंदर? क्योंकि देखिए, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाएगा तभी ये हमको टाइफाइड कर पाएगा। अगर बाहर है तो उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक चीज़ को ध्यान से समझिए कि ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो गंदे स्थानों पर पाया जाता है। हो सकता है मे बी वो नाली के अंदर हो, गंदा गंदा नाली पानी जा रहा है वहाँ से हो सकता है। वो उस तरीके से उस गंदे स्थान से हम लोगों के भोजन के थ्रू कंटामिनेटेड, मतलब इन्फेक्टेड भोजन हो सकता है, वो इन्फेक्टेड पानी के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर वो पहुंच जाता है। अब जैसे वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा तो उससे हमको बीमारी हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो कैरियर होता है उसका, मतलब उसके शरीर के अंदर ही पाया जाता है ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी उसके बॉडी के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उसका कैरियर होता है। कैरियर इन द सेंस कि वो उसके शरीर में बैक्टीरिया है लेकिन उसको उससे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो वो कैरियर कहलाता है। तो क्या होता है, कई बार हम कैरियर के साथ, मतलब उसके साथ उसका साबुन यूज कर लिया या अलग से उस मतलब उसके साथ अपना फूड शेयर कर लिया, भोजन मतलब उसके साथ बैठ के खा लिया या कोई भी चीज़ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो इन्फेक्शन फैल जाता है। और कई बार क्या होता है कि लोग अपना मलमूत्र त्यागने के बाद साबुन से हाथों को अच्छे से नहीं धोता है, तो उस कंडीशन में हाथ में भी बीमारी हो जाती है, मतलब सॉरी, हाथ में भी वो बैक्टीरिया रह जाता है और उसके कारण वो बीमारी लग सकता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो ट्रांसफ़र होता है। और कई बार लोग अपना जब मलमूत्र त्यागते हैं तो वो खुले में शौच करना पसंद करते हैं, कई लोग ऐसा होते हैं। अब वहाँ पर बैक्टीरिया जो है उसके साथ साथ वो निकल जाता है। अब मक्खियाँ वहाँ पे बैठेंगी, मक्खियाँ फिर डोमेस्टिक मतलब हम लोग के घर तक आ जाती है। जब वही मक्खियाँ हमारे भोजन को इन्फेक्ट कर देती है तो उस कंडीशन में भी ये बीमारी हमको लग सकती है हम लोगों को। तो इससे सावधान रहना है। इसीलिए जब भी हम लोग पानी पिए तो साफ़ पानी इस्तेमाल करें, है ना, पानी ढका हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो भी हम लोग भोजन यूज करते हैं, फूड खाते हैं, वो प्रॉपर कुकड होना चाहिए, मतलब अच्छे से पका होना चाहिए। उसके बाद उसको हम ढक के रखें। ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेना होता है क्योंकि यही सब वो चीज़ है जिसके कारण से इन्फेक्शन वो बढ़ सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाए। और वैसे व्यक्तियों के साथ बिल्कुल भी फूड शेयर ना करें जो व्यक्ति इसका कैरियर है। तो ये इस तरह से वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वो टाइफाइड हमको कर देगा। अब मान लीजिए टाइफाइड हो चुका है तो इसका सिम्टम क्या क्या होगा, मतलब कैसे पता करेंगे कि इस व्यक्ति के शरीर में टाइफाइड का बैक्टीरिया है, यानी कि उसको टाइफाइड हो गया। तो इसके कुछ सिम्टम होते हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे उस व्यक्ति को कभी मतलब बुखार आएगा, खूब ज़्यादा बुखार आ सकता है। बुखार जो है फीवर आएगा वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको बुखार आ सकता है। उसके बाद मतलब दिन में कम बुखार रहेगा, रात को ज़्यादा बुखार रहेगा, ऐसा देखने को मिलता है। फिर उसका पेट खराब हो सकता है क्योंकि देखिए बैक्टीरिया हमारे भोजन के थ्रू गया है और हमारे इंटेस्टाइन को, आंत को खराब कर देता है अगर ज़्यादा दिन तक रह गया तो इससे भोजन नहीं पचता है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसका पेट खराब रहता है, लूज मोशन आता है, उसके पेट में पेन रहता है, मतलब दर्द कर रहा होता है पेट में। तो ये सब चीज़ें उसका लक्षण होता है। तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो मेडिसिन स्टोर से कोई भी मेडिसिन उठाया और खा लिया, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि देखिए ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब जैसे ही दुकानदार के पास जाएंगे तो वो एंटीबायोटिक कुछ ना कुछ उठा के दे देगा, 2-4 गोली। और उससे गलती ये हो जाती है कि हमारे शरीर का बैक्टीरिया उससे ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन जो मेडिसिन लेते हैं उसका रेजिस्टेंट बन जाता है, मतलब उसके विरोध में अपने आप को मजबूत बना लेता है। इसकी वजह से जब हम दूसरा लो क्वालिटी का, मतलब कि लो पावर का हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो उससे भी ये ठीक नहीं होता है। इसके लिए हाई पावर वाला खाना पड़ता है। इसीलिए ऐसा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, उसके सजेशन के बिना कोई भी मेडिसिन हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। खास करके तो एलोपैथी की बात कर रहे हैं हम।
अब समझिए, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को इतना लक्षण बताएंगे कि हाँ बुखार आ रहा है, पेट में दर्द रह रहा है, ठीक ना, लूज मोशंस आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो वो एज्यूम करेगा फिर, और उसके बाद वो टेस्ट करवाएगा आपका। तो मेन जो टेस्ट होता है इसके अंदर, वो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, वाइडल टेस्ट जिसे कहते हैं, विडाल टेस्ट वो लिखते हैं। और विडाल टेस्ट, लेकिन हाँ विडाल टेस्ट भी एक कन्फर्म टेस्ट नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन ये इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए डॉक्टर मेनली लिखते हैं विडाल टेस्ट। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब इस व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, और विडाल टेस्ट निगेटिव है तो इसका मतलब वो टाइफाइड से ग्रसित नहीं है, मे भी कुछ और कोई और बीमारी हो सकती है। तो विडाल टेस्ट होता है, और उसके बाद डॉक्टर बहुत सारा एंटीबायोटिक्स देता है क्योंकि बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा एंटीबायोटिक्स। और बहुत सारा वो ये भी लिखते हैं अगर ओरल से ठीक नहीं हो रहा है तो वो मतलब आईवी इंजेक्शन देते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो वेन में लगाते हैं डायरेक्ट, मतलब इधर से देगा तो ये वेन में लगाएगा, मतलब नस में जो सुई देता है वो आईवी होता है। तो वहाँ पर उस चीज़ डॉक्टर मतलब उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज़ हम आप लोगों को सजेशन देना चाहते हैं कि डॉक्टर जितना डोज लिखे और जिस तरह से दवाई को खाने के लिए बोले, डॉक्टर को उस समय फॉलो करना होता है, क्योंकि अपने मन से इतना खा लिया इतना छोड़ दिया उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है अगर पूरे तरीके से रेगुलर नहीं लेंगे तो वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाएगा, और फिर उसी दवाई से वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होगा। तो जितना डॉक्टर लिखता है उतना हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये मेन कारण था बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शन का, कि गंदे स्थानों पे पाया जाता है, इसलिए हमको नॉर्मली अब ऐसा भी नहीं करना है कहीं से ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और उतरे और वहाँ पे हमने टैप वाटर पी लिया या टैप वाटर से पूरा मुंह धो लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो। हज़ारों तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, पता नहीं कौन मतलब कितना इन्फेक्टेड है, इसीलिए उन सब वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमको, खास करके मेनली, ठीक ना। घर में बना हुआ भोजन लेना चाहिए, बाहर के फूड पे बहुत ही कम डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो भी फूड होता है वो हाइजेनिक है तो खा सकते हैं, अगर अनहाइजेनिक है तो मत खाइए, उस पर बहुत सारा मक्खियाँ लग रही है और वहाँ से हमने मतलब आराम से चाव से खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक ना, वहाँ से इन्फेक्शन हमको फैल सकता है। तो इस मतलब टाइफाइड से बचिए, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी होती है, और प्रिकॉशन लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में अगली चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।